दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। जैसा कि आपको पता है, हम जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं 2023 के कक्षा 10वीं और 12वीं के, उनको लेकर इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। और जो भी आपके पेपर टाइम टू टाइम आ रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, उन सभी के लिए आपको वीडियोज़ उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रत्येक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिल रही हैं। उसी कड़ी को देखते हुए, जैसे कि कल हमें पता है केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो हम उसी चीज़ को देखते हुए हमने जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम वाली अभिक्रियाएं आपके पेपर में आती है, उनकी वीडियो तैयार करी हैं। और आप एक बार पेपर में जाने से पहले एक बार इन रिएक्शन को ज़रूर देख कर जाना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने डाला है कि आपको पेपर में कितना लिखना है, वो ध्यान रखें। तो 5 जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वीडियो देख लेते हैं बट कमेंट नहीं करते। कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से कंटेंट में सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है, उसकी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। कमेंट नहीं करते हैं तो क्या है, मुझे नहीं पता लगता अभी आपको कौन सी चीज़ में दिक्कत आ रही है। चलो बिना समय गवाए हुए अपने आगे चलते हैं। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया, उसके बाद आपकी जैसे है कार्बिन एमिन अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया जिसे अपने संश्लेषण भी कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया और रोजनमुंड अभिक्रिया। ये 7 रिएक्शन है जो मेरे अकॉर्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ और पेपर में ये आती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा और 2 रिएक्शन जो कि आपको अगर रिक्वायर्ड है कि भाई हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप उसके भी मेरे को आप कमेंट कर देंगे। और इसके अलावा आपको पेपर में कोई सी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर देना ताकि मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूँ। उसके बाद आगे हम सबसे पहले चलते हैं वुड्स अभिक्रिया। तो देखो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। एल्किल एलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। यानी वुड्स अभिक्रिया क्या है कि जब अपने एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। अब आपको इस वुड्स अभिक्रिया को लिखने के बाद में इसकी लिखनी है रिएक्शन, जिसमें आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे इसकी रिएक्शन की बात करें तो देखो 2RX आपको पता है, ठीक है। तो 2RX हो गया और प्लस 2Na, ठीक है। ईथर की उपस्थिति में कराओगे तो RR बनेगा जो कि क्या होता है, एल्केन। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो ये एल्केन हो गया और प्लस में क्या बनता है 2NX। अब इसको देखो अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो 2CH3I, तो आपको पता है CH3I क्या होता है, CH3 हो गया मैथिल और I हो गया आयोडाइड। तो मैथिल आयोडाइड जब सोडियम धातु यानी Na से रिएक्ट करता है तो CH3 जो कि होता है एथेन, ठीक है। और प्लस में क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड यानी NaI बनता है। तो ये थी आपकी वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद अगली जो है वो है आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अगली कौन सी है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यानी एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर से सोडियम की उपस्थिति में संयोग करने करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है इसे अपने वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और इसको अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण हो जाएगा इसका मैथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टोलोइन का बनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टोलोइन का निर्माण। तो जैसे C6H5 जब 2Na यानी सोडियम प्लस ICS3, ठीक है, से रिएक्ट करता है ईथर की उपस्थिति में तो C6H5CH3 जिसे अपने टालोइन कहते हैं और प्लस में क्या होता है, सोडियम आयोडाइड का निर्माण होता है। तो ये है आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद है अगली रिएक्शन आपकी श्मिट अभिक्रिया। यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पैसा पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वह कौन सी अभिक्रिया है जिससे प्राइमरी एमीन बनाया जाता है, तो वह है श्मिट अभिक्रिया। यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मैथिल एमीन बनता है। याद रखना, यानी मैथिल एमीन निर्माण की जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, श्मिट अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर अपने देखते हैं तो इसकी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस कराने पर मैथिल एमीन बनता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया और जब ये N3H के साथ रिएक्ट करता है किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की, तो आपका निर्माण होता है CH3NH2। CH3NH2 को बोलते हैं मैथिल एमीन और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में N2 यानी नाइट्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपकी थी कौन सी अभिक्रिया बताओ, ठीक है। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया थी, श्मिट अभिक्रिया, 3 नंबर होगी। उसके बाद आगे अपने चलते हैं 4 नंबर पे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सी होती है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड यानी एथिल कार्बिल एमीन का निर्माण होता है, जिससे गंध अरुचिकर होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है वह विक्रिया जिसमें गंध अरुचिकर होती है, ठीक है। तो याद रखना वो कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोबारा बोलता हूँ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड एथिल कार्बिल एमीन बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है। इसकी रिएक्शन की अगर अपने बात करें तो रिएक्शन है इसकी C2H5NH2 को जब अपने रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ यानी CaCl3 के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KOH होता है, तो C2H5NH2 क्या है, एथिल है। और आपको पता है C2H5NC ये आपका क्या होता है, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये आपकी जो अभिक्रिया थी ये कौन सी अभिक्रिया थी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया थी, ठीक है, जिसमें किसका निर्माण होता है, एथिल आइसोसाइनाइड का, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपकी विलियमसन अभिक्रिया, जिसे अपने संश्लेषण कहते हैं। किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। उदाहरण सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म कर डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। तो विलियमसन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन हो जाएगी इसकी C2H5ONA जिसे अपने बोलते हैं सोडियम हाइड्रो एथोक्साइड, और जब ये C2H5 एथिल आयोडाइड के साथ, ठीक है, रिएक्ट करता है तो आपका क्या होता है C2H5O C2H5, और ये C2H5O C2H5O इसे अपने क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर बोलते हैं, और प्लस में क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। प्लस में किसका निर्माण होता है, सोडियम आयोडाइड। तो ये आपकी कौन सी थी, विलियमसन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए विलियमसन अभिक्रिया। ये थी 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया। अगर आपको कैनिजारो और रोजेनमुंड अभिक्रिया भी डिटेल्ड में चाहिए, इसके अलावा और नाम वाली, लेकिन ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आसानी से आप टाइम का नुकसान किए बिना उसको आसानी से प्राप्त कर सकें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया होगा।